Okay, so students, today we will discuss about normalization and standardization. Basically, normalization and standardization both एक important step है to pre-process your data और pieces processing के हवाले से अगर आपने फर्दर मॉडलिंग करनी है, प्रिडिक्शन करनी है या कोई भी किस्म का सिमुलेशन इन्वॉल्व रन करनी है, सो दिस इज़ वेरी मच द बेसिक्स ऑफ दैट। और आपको नॉर्मली नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसीजर से गो थ्रू करना पड़ता है अपने डाटा सेट को, सो दैट इट बिकम्स एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसकी बहुत सारी डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं और बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। आज हम देखेंगे इसको। इट्स अ वेरी एक्साइटिंग एंड लॉन्ग टॉपिक, इनफैक्ट लॉन्ग डिस्कशन। सो अगर बात की जाए कि लेबोरेटरी प्रोटोकॉल, टेक्निकल गियर, ह्यूमन एलिमेंट जो है, वो ह्यूमन एलिमेंट से मतलब इंसान की अपनी इंटेंशंस और एक्शंस इन द लेबोरेटरी। ठीक है, और जो जो मैयर कर रहा है वो ट्रांसक्रिप्ट अबेंडेंस को। ठीक है, तो आप इससे बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जब आप एक लैब में काम कर रहे हैं और यू आर मयरिंग द you can say you're dealing with a complex instrument and you're dealing with such complex you can say experiments. So ऐसे experiments में errors का आना it's very much natural, और errors जो हैं वो बहुत सारी उसकी बहुत सारी reasons हो सकती हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जो ये कि एरर जो होता है वो कोई भी ह्यूमनली मिस्टेक होती है। ठीक है, या कोई भी प्रोसेस में इंट्रोड्यूस होने वाली मिस्टेक होती है, एक प्रोसेस चल रहा है, ऐसी चीज़ जो कि इग्नोर्ड हो। यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, ठीक है, यू आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल, but somehow there is a mistake in protocol, or there is some you can mistake in unnoticed, unintentional mistake in the experiment, जो कि एरर की फॉर्म में फिर आपके सामने आता है। सो इसके बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। imperfections in the instrument or processes में, process can be imperfect as well. Materials you are using to run the experiment, they can be imperfect as well. So there can be many possible reasons that errors are shown in your data or in your experiment. ठीक है, अगर हम जीन एक्सप्रेशन इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो जिससे सैंपल सिलेक्शन है, सैंपल प्रिपरेशन है, हाइब्रिडाइजेशन है एंड सो ऑन। सो अकेला एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन या एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस की बात की जाए तो उसमें फर्दर बहुत ज़्यादा सब प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, और हर सब प्रोसेस जो है उसमें एरर के चांसेस हैं, क्योंकि दे आर परफॉर्म्ड बाय some human being, some scientist or some researcher. So basically you can say that they are very much prone to error. So हम measurement errors वो errors होते हैं जहाँ पे आप चीज को measure कर रहे हैं और उसमें error आप introduce कर रहे हैं। ठीक है, measurement errors को हम definitely distinguish कर सकते हैं उन errors से, उन variations से जो कि instrument imperfections की वजह से introduce होती है। Got it? So measurement error जो है basically आपने कोई इमेज माइक्रोवेव का इमेज लिया और उसको प्रोसेस किया और उसमें उसको ट्रांसफॉर्म किया एंड सो ऑन। सो आपने कोई फॉर्मूला, कोई फंक्शन, कोई मॉडलिंग प्रोसीजर में कोई फंक्शन जो है वो
देयर वाज एरर इन द कैलकुलेशन, और आपकी अल्टीमेटली वो एरर सारी चीज में आगे जो है वो रिफ्लेक्ट होता है। सो वो होता है मेजरमेंट एरर। सो मेजरमेंट वेरिएशन जो होता है नॉर्मली वो किसी बायोलॉजिकल स्पेसिमन में वेरिएशन की वजह से होता है। मेजरमेंट वेरिएशन मतलब बायोलॉजिकल स्पेसिफिकेशन, जैसा आपने कलेक्शन की, हाइब्रिडाइजेशन की, सैंपल प्रिपरेशन की। सो इसमें जो अगर आपको एरर देते हैं तो वो मेजरमेंट में वेरिएशन आ जाएगी, ठीक है। और इसकी फ्लक्चुएशन जो मेजरमेंट वेरिएशंस आएंगी जो आपकी बायोलॉजिकल वेरिएशंस की वजह से उसकी डेफिनेशन सी बात है वो है इम्प्लीकेशंस होंगी आपकी मेजरमेंट में, लेकिन आपको आप उसको जो एरर्स के तौर पे कंसिडर नहीं करते, आप उसको वेरिएशंस के तौर पे कंसिडर कर लेते हैं। इसमें बायोलॉजिकल वेरिएशंस भी हो सकती हैं। बायोलॉजिकल वेरिएशंस मतलब कि जिस टाइम पे आपने सैंपल कलेक्शन की है, मे बी दैट टाइम वाज नॉट द राइट टाइम, और उसकी वजह से आपकी जो वेरिएशन आ गई है मेजरमेंट में वेरिएशन आ गई है, लेकिन वो टेक्निकली एरर नहीं कहलाएगा, ठीक है। और इतने इम्परफेक्शन या इतनी वेरिएशन अमूमन किसी भी एक्सप्रेशन लेवल में होती ही है, तो हम उसको एरर नहीं कंसिडर करते। जस्ट वेट। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो हम बात कर रहे थे कि जो एक्सप्रेशन लेवल है उसमें बायोलॉजिकल फ्लक्चुएशंस की वजह से कोई भी डिविएशन आना, कोई भी वेरिएशन आना, इट्स वेरी नेचुरल, और नॉर्मली वी डोंट कंसिडर एज एन एरर। लेकिन हाँ, मेजरमेंट में या ह्यूमन इंटरवेंशन की वजह से कोई अगर एरर आ रहा है तो वो मेजरमेंट में रिफ्लेक्ट होता है, और वो मेजरमेंट की वजह से वो उस एरर की वजह से आपकी तमाम जो एक्सप्रेशन प्रोफाइल है या एनालिसिस है वो इफेक्ट हो सकता है। अगर हम बात करें कि अगर नेचर ने ये डिसाइड किया है कि एक 12 साल बच्चे की हाइट जो है वो एक पर्टिकुलर पैटर्न में वेरी होती है, तो आप इस वेरिएशन को जो है वो फिक्स नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स बिकॉज ऑफ एन बायोलॉजिकल फ्लक्चुएशन। ये एक बायोलॉजिकल प्रिंसिपल की बेस पे हो रहा है, ठीक है, और आप इसको करेक्ट नहीं कर सकते। जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप उसकी हाइट को प्रिसाइसली मेजर करें, ठीक है। दैट इज ओनली इन जो आप मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप उसकी हाइट को, उसके पैटर्न को, उसकी ग्रोथ के पैटर्न को जो है वो नहीं सही कर सकते। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, कि you can correct measurement errors, but you cannot correct measurement variations that are due to biological variations, ठीक है। सॉरी। सो आइडियली क्या होना चाहिए कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आती है एक्सप्रेशन प्रोफाइल में और उसके डेटा मैट्रिक्स में जो रिफ्लेक्ट होती है, वो उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए, उसको शो करना चाहिए आपकी ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस को, ठीक है, कि या ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस को या ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस रेशियो को। रेशियो इन टर्म्स ऑफ कि अगर एक से ज़्यादा जीन्स आप उसमें कर रहे हैं तो आप समटाइम्स उसकी रेशियो को भी कर रहे होते हैं। सो आइडियल सिचुएशन ये कि जो एक्सप्रेशन मैट्रिक्स है वो आपको ट्रांसक्रिप्ट अबंडेंस शो कर रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं हो सकते, ठीक है।
सो इसका मतलब है वो अल्टीमेटली मेजरमेंट पे इफेक्ट करते हैं। आपका एक्सपेरिमेंट, आपके सैंपल में जो अबेंडेंस है वो आइडियली अगर सही भी है तो आपकी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस, ठीक है, वो अगर वो नॉर्मली 100% ठीक नहीं होते और उसकी वजह से आपके पास मेजरमेंट जो है वो एरर आ जाते हैं। सो इसका मतलब ये है कि आपका ट्रू एक्सप्रेशन लेवल जो है वो अचीव नहीं होता। सो देयर इज सम एरर। सो अगर हम इस पूरे सिनेरियो को देखें तो आपके पास जो असल वैल्यू है और जो उसमें इसके साथ जो एरर पॉसिबल है, हम उन दोनों को जब कंसिडर करते हैं तो वो हमारी मेजरमेंट कहलाती है। द वैल्यू विच इज बीइंग मेजर्ड प्लस द एरर विच इज एक्सपेक्टेड कि वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, इन दोनों का सम जो है वो आपका मेजरमेंट कहलाता है। गॉट इट? सो जब अभी हम इस तरह की साइंटिफिक मेजरमेंट करते हैं तो हम उसमें एरर के चांसेस को हमेशा मेजर करते हैं, देखते हैं। अब जो एरर है वो उसके बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। उसमें एक कॉज आपकी बायस हो सकती है और दूसरा उस एक्सपेरिमेंट का वेरिएंस हो सकता है। ठीक है, एरर को फर्दर हम दो चीजों में कर सकते हैं डिवाइस की। आपकी कोई एक्सपेरिमेंटल बायसनेस आपकी आ गई है, उसकी वजह से आपका एरर आया, प्लस तो एरर partially is your biasness plus your variance. So अगर हम इस चीज को इस तरह लें तो error can further be divided into bias plus errors. ठीक है? So अगर यहाँ पे bias की definition या उसको describe किया हुआ है कि bias describes a systematic tendency of the expression measurement instrument to detect either too low or too high values. ये उसकी सिस्टमेटिक टेंडेंसी है, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट की प्रॉब्लम है बेसिकली कि वो या तो किसी मेजरमेंट को बहुत लो मेजर कर रहा है या बहुत हाई मेजर कर रहा है। सो दैट इज अ बायस फ्रॉम द सिस्टम, फ्रॉम द एरर इंस्ट्रूमेंट। जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए वो नहीं मेजर कर रहा है, बल्कि या बहुत ज्यादा हाई मेजर कर रहा है या बहुत ज्यादा लो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपकी जब भी आप वो कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट वो यूज करेंगे, इसका मतलब है यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि ये सिस्टम परफेक्ट नहीं है और ये बहुत ज्यादा मेजर करता है या हमेशा वो कॉन्स्टेंटली ये बहुत लो मेजर करता है और ये कांस्टेंट डेविएशन है। ठीक है, सो जैसे कि एग्जांपल दीजिए कि emitted light intensities from dyes are not the same for the same reporter molecular entities. ठीक है, जो लाइट इंटेंसिटीज हैं ये दोनों डाइज की जो होनी चाहिए वो नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका इंस्ट्रूमेंट है उसमें एरर आ गया है और इट इज ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट बायस। दूसरी बात कि मेजरमेंट एरर ड्यू टू वेरिएंस इज ऑफन normally distributed, meaning that wrong measurement is in either direction are equally frequent, and that small deviation are more frequent than the large ones. So variance क्या होता है कि आपकी जो कोई भी मेजरमेंट आपने ली है, एक एक्सपेरिमेंट एक से ज्यादा मरतबा अगर रिपीट किया तो जो ऑन एवरेज या मीन आना चाहिए उससे पॉइंट्स बहुत दूर दूर हैं, उससे या तो वो बहुत बड़े हैं और या वो बहुत छोटे हैं। ठीक है, सो नॉर्मली जो डेविएशंस हैं वो कहता है वो बहुत बड़ी होती हैं। वेरिएंस मतलब वेरिएंस होता है सेंटर वेरिएशन फ्रॉम दी मीन। ठीक है, वेरिएंस सेपरेट कितना है आपके डेटा पॉइंट्स का। सो इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो सकती हैं, आपके लैब प्रोसेसेस हैं, कंडीशंस हैं, मैन्युफैक्चरिंग वेरिएशंस हैं। So
अगर हम इस सब सारी चीज़ों को सम अप करें तो हमने कहा था मेजरमेंट इज इक्वल टू ट्रुथ प्लस एरर, लेकिन एरर नाउ इज इक्वल टू बायस प्लस वेरिएंस। सो मेजरमेंट में एक्चुअली आप ट्रुथ प्लस बायस प्लस वेरिएंस, ये तीनों चीजें आपकी, दिस इज योर इक्वेशन यू शुड बी लुकिंग फॉर। ठीक है, सो अगर आप इस तरह से इसको लेके चलेंगे सो यू विल गेट द एक्चुअल मेजरमेंट, जो या वेरी प्रिसाइज मेजरमेंट, जो और वो मेजरमेंट जो आपको एक्चुअली कंसिडर करने चाहिए। अगर जस्ट आप मेजरमेंट को देखेंगे उसमें आप एरर को यानी कि बायस और वेरिएंस को नहीं कंसिडर करेंगे, दैट मींस कि आपकी मेजरमेंट कंप्रोमाइज हो चुकी है एंड यू कैन नॉट मेक गुड मॉडलिंग और प्रेडिक्शन ऑन द बेस ऑफ दैट मेजरमेंट। Got it? So basically, when we all say this, so यहाँ पे एक कहा गया है, there is no need to incorporate variations occurring in the underlying specimen into the error model. So जो वेरिएशन जो स्पेसिमेंस के अंदर हैं उसको एरर मॉडल में हम कंसिडर नहीं करते, इनकॉर्पोरेट नहीं करते। क्यों? बिकॉज the truth reflects the real quantity, no matter how much this quantity varies from sample to sample. क्योंकि स्पेसिमन हमारा सैंपल है उसमें, और उस सैंपल में जो वेरिएशन है, हम जब ट्रुथ की बात करते हैं यहाँ पे मेजरमेंट में की क्वेश्चन में, तो ट्रुथ जो है वो रिफ्लेक्ट करता है बेसिकली आपकी रियल क्वांटिटी को, ना कि उस क्वांटिटी को जो कि सैंपल, सो इट डजंट मैटर एक्चुअली कि ये सैंपल कितने वेरी कर जाती है। ठीक है, तो आपकी रियल क्वांटिटी जो भी है आपने उसको एज अ पार्ट ऑफ मेजरमेंट वो लेके चलना है। हाँ, उसमें बायस और वेरिएंस रूट ऐड करना है। सो इस चीज के लिए, इस चीज को कवर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम रेप्लिकेशन अडॉप्ट करते हैं। रेप्लिकेशन से मतलब ये है कि आप एक ही काम को, एक ही मेजरमेंट को मल्टीपल टाइम्स लेते हैं। ठीक है, जो भी आप एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहे हैं उसको मल्टीपल टाइम्स आप लेते हैं, और आप जो है वो उसको उसकी आपके मल्टीपल इंस्टेंसेस आ जाते हैं इस तरह से एक ही चीज के। जी, यहाँ पे मेरे ख्याल में किसी का कोई सवाल है तो हम पहले सवाल लेते हैं। जी, जी महानूर कुछ कहना चाह रही थी, आई गेस शी रेज द हैंड, इजंट इट? सर, जब सैंपल के अंदर वेरिएंस दे रहे थे, वो तो हर सैंपल दूसरे से वेरी कर रहा है, तो फिर वेरिएंस जब हम ले लेंगे तो फिर तो उनकी एक ही रेशो आ जाएगी मेजरमेंट की। नहीं 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 नहीं, एक रेशियो देखो, एक है सैंपल से जो आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, हर सैंपल एक दूसरे से मेजर कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जीन एक्सप्रेशन, गॉट इट? तो एक तो चीज है ट्रुथ वैल्यू, जो एक्चुअल वैल्यू है, रियल क्वांटिटी है, ठीक है, एक तो वो मेजर करना है। लेकिन जहां पे जो ऑथर कहना चाह रहा है वो ये है कि आप बिल्कुल रियल वैल्यू लें, ठीक है, वो सैंपल टू सैंपल वेरी करेगी, इट्स नेचुरल, लेकिन साथ में बायस और यानी एरर जो है आपको, बायस और वेरिएंस, उसको भी अटैच करें इस ट्रुथ वैल्यू के साथ, एंड देन यू विल गेट द यू कैन से एक्चुअल मेजरमेंट, गॉट इट? हम सबकी एक वैल्यू नहीं आएगी, ट्रुथ वैल्यू सबकी डिफरेंट होगी। हाँ, आपकी जो हो सकता है एरर जो है वो यानी कि वेरिएंस और बायस है, वो मे बी कांस्टेंट हो एक सैंपल के लिए, और दूसरे सैंपल के लिए कोई और चीज हो कांस्टेंट हो। सो दैट मींस के वो चीज कांस्टेंट हो सकती है, लेकिन ट्रुथ वैल्यू आपकी डिफरेंट होगी। जब एक्चुअल मेजरमेंट बनेगी इन तीनों को प्लस करके, सो दैट विल बिकम समथिंग, ठीक है, गॉट इट? जो ट्रुथ वैल्यू है उसको हमने कंपेयर किससे करना है, जो हम कह रहे हैं कि वो नहीं, वही कंपेयर नहीं चाहिए जो करना मेजरमेंट। हमें, उसको कंपेयर नहीं करना हमें उसको। तो फिर हाँ हाँ,
फिर वेरिएंस तो हम उस सूरत में ऐड करेंगे ना जब हम एक ही सैंपल से डील करें, मतलब अगर हम किसी एक जीन के एक्सप्रेशन प्रोफाइल को ले रहे हैं तो फिर उसी के अंदर उसी वेरिएंस को ऐड करते जाएंगे। हाँ, अगर हम अरे प्रोफाइलिंग करें फिर तो ये नहीं होगा ना। अरे अगर हम एरे प्रोफाइल करें तो सॉरी हम वेरिएंस ऐड नहीं करेंगे ना। इन आइदर केस आप करेंगे, क्योंकि अभी आप जस्ट मेजरमेंट ले रहे हैं। रे प्रोफाइल की तरफ बाद में आते हैं कि उसको नॉर्मलाइज और स्टैंडर्डाइज कैसे करना है, ठीक है। सर वो आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं, क्योंकि ये जो है ना इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत क्या कहते हैं इंटरमिंगल करके उन्होंने बताई हैं। सो समटाइम्स इट बिकम्स कंफ्यूजिंग एज वेल। मैंने भी फर्स्ट टाइम जब इसे पढ़ा तो इट बिकेम वेरी कंफ्यूजिंग। सो एनीवेज अब नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्ड, अच्छा हम बात करते हैं कि अगर कोई भी वेरिएशन या एरर आता है। जी जी सर इसके अंदर आप कोई कंट्रोल ग्रुप वगैरह नहीं लगाते जिसकी वजह से हमें कोई आइडियल सिचुएशन मिल जाए? एक मिनट हम आगे चलते हैं ना उसकी तरफ, क्या ख्याल है? ठीक है, आगे जाने दे, फिर आखिर में आप ये सवाल बचा के रखिए, ठीक है। यस सर। हम बेसिकली डाटा प्रोसेसिंग कर रहे हैं, प्री प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट आप एक्चुअल एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हो। मैं डाटा प्री प्रोसेसिंग की बात कर रहा हूँ कि हमने ये देखना है, जैसा हमने मिसिंग वैल्यूज को ट्रीट किया, अब हमने डाटा को इस फॉर्मेट में लेके आना है या इस फॉर्म में लेके आना कि इट बिकम्स एक्सेप्टेबल फॉर द मॉडलिंग प्रोसेस। सो बेसिकली उसके लिए बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हम वो कहते हैं कि आपने डाटा मैट्रिक्स के लिए बेसिकली डाटा मेजरमेंट की है ना, आपने इमेज आपने लिया, उससे आपने डाटा मैट्रिक्स बनाई और डाटा मैट्रिक्स से आगे उसको मेजरमेंट में कन्वर्ट किया। तो बेसिकली जब आप ये सब प्रोसेस कर रहे हैं तो वो जो मेजरमेंट है वो कहता है मेजरमेंट आपके पास जो आ गई, जिसको आप आगे मॉडलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे, तो उस मॉडलिंग उस मेजरमेंट को अकेले सिर्फ रियल वैल्यूज को ना कंसिडर करें, बल्कि उसमें अपने एरर के चांसेस जो हैं जिसमें बायस प्लस वेरिएंस उसको भी ऐड करें। सो इट बिकम्स मोर यू कैन से इफेक्टिव फॉर योर मॉडलिंग। सो बेसिकली बात प्री प्रोसेसिंग के हवाले से हो रही है, नॉट द एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। जो आप बात कर रही हैं वो बिगर स्केल पे कर रही है, ठीक है। एनीवेज इसका मेजरमेंट्स को हम बात करें, इसको इस तरह की तमाम जो चीज़ों को काउंटर करने के लिए इन एरर्स को या ये मेजरमेंट में वेरिएशंस हैं किसी भी बायसनेस की वजह से, इंस्ट्रूमेंट की वजह से या ह्यूमन एरर की वजह से, उन सब को स्किप नहीं किया जा सकता, उन सबको मिनिमाइज किया जा सकता है। लेकिन आप ये कहना कि ऑल्टोगेदर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में आपने एरर्स को बिल्कुल रिमूव कर दिया, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, जो आप कर सकते हैं, आप डाटा को आप उस एक्सपेरिमेंट को रेप्लिकेट करें। रेप्लिकेट क्या होता है? रेप्लिकेट के एक बड़ी कॉमन टेक्निक है। मतलब मैंने जो एक्सपेरिमेंट रन किए, फॉर एग्जांपल मैं अपनी रियल एग्जांपल बता रहा हूँ, मैंने एक एक्सपेरिमेंट को 30 टाइम्स रन किया। हर एक्सपेरिमेंट को 30 बार मैंने रन किया। क्यों? टू मेक इट इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स डाटा डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मलाइज, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। सो ये कोई भी जो मेजरमेंट में वेरिएशन आ रही है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, मसलन मैं एक सिंपल समझाता हूँ कि मैं अगर एक सेम जॉब मैंने रन की तो उसके लिए मैंने सीपीयू रन की यूजर जो है वो की मेजरमेंट की, नेटवर्क मेजरमेंट की। अब वही जॉब मैं जब दूसरी बार रन की तो उसके लिए सीपीयू यूजेज, डिस्क यूजेज और नेटवर्क यूजेज बिल्कुल डिफरेंट थी। सो दैट मींस देयर इज अ वेरिएशन इन द मेजरमेंट, और वो किसी बायसनेस की वजह से, एरर की वजह से एंड सो ऑन। अगर तो मैं उस एरर को नहीं डिटेक्ट कर सकता और वो इनहेरेंट है, वो नेचुरल है कि वो ऐसी वेरिएशन आनी है ड्यू टू सम बैकग्राउंड प्रोसेसेस, तो इसका मतलब है कि मैंने क्या किया, हर एक्सपेरिमेंट को, हर जॉब को 30 टाइम्स रन किया और फिर उनका मीन लिया, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन लिया। So that's how I did it.
फॉर सिंगल एक्सपेरिमेंट, फॉर ओनली सिंगल सैंपल कह सकते हैं, फॉर सिंगल मेजरमेंट कह सकते हैं, मैंने उसको 30 टाइम्स लिया, रेप्लिकेट किया। सो एनीवेज दोनों जो नॉर्मलाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन के प्रोसेसेस हैं वो एक एरर को यानी कि जिसमें बायसनेस और वेरिएंस आता है आपकी मेजरमेंट में उसको उससे डील करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो it is a class of numerical method that aims to represent the expression levels calculated by normalization standardization in a format facilitating more effective and efficient analysis downstream. So data को normalize करना is normalization, उसको standardization करना, standardization मतलब 0 और 1 के दरमियान scale up करना standardization। ट्रांसफॉर्मेशन है न्यूमेरिकल मेथड्स होते हैं बेसिकली, और उससे आप डाटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं सो दैट इट बिकम्स अवेलेबल और सुटेबल फॉर सम यू कैन से मॉडल और सम फर्दर एनालिसिस। सो ये था तीनों के बारे में कि नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। अब हम बात करते हैं आगे। मेरे ख्याल में अभी इस मीटिंग का टाइम खत्म होने वाला है। जी फायजा ने कुछ सवाल करना है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम लोग रेप्लिकेशन करते हैं, मतलब एक ही प्रोसेस को बार बार करते हैं, तो उसमें हर दफा पैरामीटर्स या कुछ फीचर्स चेंज करते हैं या उन्हीं को रेप्लिकेट करते हैं? एज सच बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट, नॉट अ सिंगल पैरामीटर इज चेंज। और सर जो इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है फिर वो कैसे रिमूव होगा? वो इसी ऐसे ही रिमूव होता है ना। हमने बायसनेस देखो हर दफा आनी है। आपने एक ही जॉब को 30 टाइम्स किया, ठीक है, हर बार बायसनेस आई, हर बार वेरिएशन भी आई उसमें। व्हाट इट हो सकता है एक दफा उसने बहुत लो उसको मेजर किया और दूसरी दफा बहुत हाई किया। तो ये जो आपने जब 30 टाइम्स किया उसको रिपीट फॉर एग्जांपल, तो वो सारी आप उसका आप मीन लेंगे, तो यू विल से ओके दिस इज इट्स मेजरमेंट। गॉट इट? आपने 30 टाइम्स का मीन लिया क्योंकि एब्सोल्यूट नहीं ना, आपके कंट्रोल में नहीं है बहुत सारी चीजें। गॉट इट? जी सर। सो साइंस में ना हम लोग ऐसे ही करते हैं। आप लोग जब भी रिसर्च पेपर पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को कोट करते सुनेंगे मीन प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन। मैंने कोई मशीन लर्निंग या बिग डाटा या बायोइन्फॉर्मेटिक्स में ऐसा मैंने कोई पेपर नहीं देखा जहां पे लोगों ने एक्चुअल वैल्यूज को कभी भी कोट किया हो। दे ऑलवेज गो फॉर मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सो जस्ट बिकॉज there are always measurement biasness and variations in the experiment, so उसको हमने कवर करना है। so anyways अभी टाइम अप होने वाला है, तो हम मेरे ख्याल में दोबारा साइन अप करते हैं, तो उसको फिर हम आगे से यहाँ से स्टार्ट करते हैं। so I guess we will rejoin again in a few minutes.